मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबी डिपिन सूरी की प्रॉपर्टी सीज की गई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मेरठ में बदन सिंह बद्दो की करीबी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डिपिन सूरी का 50 लाख का फ्लैट कुर्क किया गया है। मेरठ की सुपरटेक कॉलोनी में कार्रवाई की गई। बदन सिंह बद्दो 2019 से पुलिस कस्टडी से फरार है। वकील रविंद्र गुर्जर की हत्या में बद्दो को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। 28 मार्च 2019 को बद्दो फर्रुखाबाद पुलिस को दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल में शराब पिलाई और फिर कस्टडी से फरार हो गया। उसकी फरारी में मेरठ के करीब 15 लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इन्हें पुलिस ने बाद में जेल भेजा। बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम है। उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के करीबी डिपिन सूरी के घर की आज कुर्की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये डिपिन सूरी का आलीशान फ्लैट है जिसमें से सामान निकाल लिया गया है। इसी फ्लैट में डिपिन सूरी रहा करता था। डिपिन सूरी वही शख्स है जिसने बदन सिंह बद्दो को भागने में मदद की। मऊ और कानपुर में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मऊ में बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ढहाया गया, तो वहीं कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बने गेस्ट हाउस को जमींदोज कर दिया। मऊ में कोतवाली थाना क्षेत्र के बंधे पर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ कई लोगों ने अवैध तरीके से रोड के किनारे अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक व्यक्ति ने कार्रवाई का विरोध भी किया, जिसे हिरासत में ले लिया गया। कानपुर के बर्रा इलाके में केडीए अफसरों ने अवैध रूप से बने गेस्ट हाउस का बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कराया। ये गेस्ट हाउस प्रसपा नेता विनोद प्रजापति का है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बर्रा के जूही कला में हाईवे किनारे करीब 2000 वर्ग गज की जमीन पर 20 सालों से कब्जा कर प्रसपा नेता गेस्ट हाउस चला रहा था। मामले में कई बार नोटिस भेजने के बाद भी जमीन खाली न करने पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो गया और बुधवार सुबह केडीए अधिकारी, पीएसी और 3 थानों का फोर्स पहुंच गया। 4 बुलडोजर से पूरे गेस्ट हाउस को ध्वस्त करा दिया गया। बाराबंकी में 2 तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दोनों की 8 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई। उत्तर प्रदेश में प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार उनकी संपत्ति कुर्क करने में जुटी हुई है। आज बाराबंकी के सफदरगंज में 2 तस्करों की संपत्ति कुर्क की गई है। चौखंडी गांव के रहने वाले तस्करी करने वाले गैंग के लीडर बदरुद्दीन और इसी गांव के रहने वाले सक्रिय सदस्य की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। दोनों मादक पदार्थों की तस्करी से रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदी गयी थी। कुर्की की गयी संपत्ति की कीमत 8 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मशहूर तस्कर जो अफीम और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है, बदरुद्दीन, जो इस समय गैंगस्टर अधिनियम के तहत थाना मसौली से जेल भेजा गया है और जेल में बंद है, उसके घर को जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क कर लिया गया है। किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में सूखे के सर्वे के लिए सभी 75 जिलों में 75 टीमों का गठन किया गया है और सभी 75 डीएम से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी में औसत से कम बारिश होने से किसान परेशान हैं। प्रदेश में मानसून शुरू होने से अब तक 44% कम बारिश हुई है और किसानों की परेशानियों को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने प्रदेश में सूखे के सर्वे के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं। सीएम ने इसके लिए 75 जिलों में 75 टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें जिलों के डीएम को 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगी। रिपोर्ट देने में देरी होने पर ये लापरवाही बरतने पर डीएम जवाबदेह होंगे। इसके साथ ही कम बारिश वाले 62 जिलों में लगान को स्थगित करने का फैसला भी किया गया है। देखिए, 15 जिले ऐसे हैं जहां 40% से नीचे बारिश हुई है। शेष जनपदों में 40 से 60% के बीच में हुई है। लगभग 7-8 जिले हैं जो उससे एबव यानी 100% से भी ज़्यादा वो आगे की ओर हैं। तो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जहां पर कठिनाइयां हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उसके ऊपर सरकार जो है उसकी समीक्षा भी कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद आम लोग पहले की तरह ही इंडिया गेट और उसके आसपास बने लॉन्स में आ सकेंगे।
दिल्ली की ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन को रीडेवलपमेंट किया गया है। अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। उद्घाटन के बाद आम लोग पहले की तरह ही इंडिया गेट और आसपास के लॉन्स में आ जा सकेंगे। सेंट्रल विस्टा में कई सारी नई सुविधाएं विकसित की गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उद्घाटन के तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोग नए सेंट्रल विस्टा को देखने के लिए यहां तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले कार्यक्रम के दौरान वीआईपी मूवमेंट भी रहेगा। इसे देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्लान की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। हालांकि यहाँ की कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कई राज्यों में एक साथ तकरीबन 150 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इनकम टैक्स से देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटाले के सिलसिले में की गई। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में आईटी के छापेमारी जारी है। ये छापेमारी शराब घोटाले, मिड डे मील, पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़े हैं। यूपी में 24 शहरों में आईटी का छापा पड़ा। पॉलिटिकल पार्टी और नेता निशाने पर हैं। लखनऊ में आईटी की टीम सुबह राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी चीफ गोपाल राय के घर पहुंच। गोपाल राय केंद्रीय लोक शिकायत और जांच संस्थान के नाम से संस्था चलाते हैं। उनके घर कागजों की जांच चल रही है। मामला पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़ा है। इस वक्त में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है जनराज पार्टी के दफ्तर पर। यह जनराज पार्टी वही पार्टी है जो एक कहा जा सकता है एक मुखौटा पार्टी तैयार किया गया था और जिस तरह से राजनीतिक चंदा लेकर टैक्स चोरी करने का जो आरोप लगा जनराज पार्टी पे भी लगा और इसके जो इस पार्टी से जुड़े जो अधिकारी हैं बकायदा उनके यहाँ सर्च ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है।